एक बार राजस्थान की दो माताजी थी, यही रामगंज मंडी की। एक का नाम था मुन्नी बाई, एक का नाम था चमेली बाई। दोनों पानी भर के जा रही थी। तो एक बोली, पढ़ी लिखी नहीं थी, गांव की थी, यहां पानी दूर से मिलता। दोनों राजस्थान की माता चमेली बाई मुन्नी बाई पानी भर के जा रही थी। एक बोली, अरे बहन सुनो सुनो सुनो, हाँ अपने गांव के जो सरपंच है ना वो कोमा में चले गए। दूसरी बोली, बड़े आदमी हैं कहीं भी जा सकते। अब बताओ, बताओ 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 कितनी विचित्र। अरे भाई कोमा में गए हैं, बोले हाँ वही तो कह रहे हैं, बड़े आदमी कहीं भी जा सकते। अरे नहीं नहीं नहीं, मतलब शून्य पर। अरे बीमारी है भाई, अमीरों को तो बड़ी बीमारी होती है भैया। कुछ लोग ऐसे अर्थ का अनर्थ कर देते। चौपाई में लिखा, नासे रोग हरे सब। मतलब देखो, हनुमान जी दबा के विरोधी नहीं है। यदि दबा के विरोधी होते तो क्या लक्ष्मण जी को बूटी लाते? हमसे लोग पूछते, बाबा तुम्हारे पास तो मंत्र है, मंत्र मार के ठीक कर दो, अस्पताल क्यों खोल रहे? भैया जो दबा से ठीक होंगे उन्हें अस्पताल है, जो कृपा से ठीक होंगे उन्हें मंदिर है, उन्हें भभूति है। हम सन्यासी बाबा के नाम की भभूति देते हैं, हम बालाजी के नाम की भभूति देते हैं। लोग हमारे पास आते, गुरुजी आपकी भभूति से हमारा लीवर ठीक हो गया, कैंसर ठीक हो गया। फिर गुरुजी आप कैंसर का अस्पताल क्यों बना रहे? भैया कई बार दवा काम नहीं करती। पूछो क्यों नहीं करती, जोर से पूछो। पितर परेशान करें, भूत लगे हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो, तब दवा काम, तब क्या काम करता है? कृपा। बोलो बोलो क्या? और हनुमान जी का नाम तो बड़ा पावरफुल है। किसी को भूत लगे हो तो हम एक नाम बता रहे, पूछो क्या? एहा भूत पिशाच निकट नहीं आ, महावीर जब नाम सुना। एहा भूत पिशाच निकट नहीं श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भूत पिशाच निकट नहीं, महावीर जब। यदि तुम महावीर का नाम लेगो, देखो हमने बांदा में कहा, फिर कहते हैं कौन सा पेट खराब होना है। सुनो, रामायण में 3 वीर हैं। कितने वीर? आचार्यों सुनो, पूज्य भानुपुरा वाले जगत गुरु भगवान विराजमान है। महाराज रामचरितमानस में 3 वीर हैं। लक्ष्मण जी वीर, राम जी रघुवीर और हनुमान जी महावीर। आहा, इसलिए हनुमान जी का नाम कितना पावरफुल। बोले महावीर जब। यदि हनुमान जी का नाम लोगे तो क्या होगा? भूत नहीं आएंगे। भूत सबसे ज्यादा किसको डरते? अरे बोलो, हनुमान जी को। कई बार भूत कई प्रकार के होते हैं। एक भय का भूत होता है, डर लगता, ये भी भूत है। एक भय का भूत, एक आत्मा का भूत। कुछ लोगों को जिंदा भूत लगे रहते। हाँ, मरे भूत जो लगते वो तो हम ठीक कर देते हैं, पर कई पुरुषों को चुड़ैल चिपकी रहती। जिंदा जिंदा, समझ गए ना क्या कहना चाह रहे? देखो माताएं कितनी खुश हो गई है। आहा, माताओं तुम्हारे पतियों को कोई जिंदा चुड़ैल चिपक जाए, हमें बताना। हमारे पास उनके लिए बहुत अच्छा पावरफुल मंत्र है। पूछो क्या? जोर से बोलो। महावीर जब। हनुमान जी का नाम बार बार लेना और कहना, हे हनुमान जी बजरंगबली, तुम भूतों से भगाते बचाते हो, हमारे खसम को, हस्बैंड को जिंदा चुड़ैल लगी बचाओ। हाँ, बचा देंगे, पक्का है, भरोसा भर पक्का हो, हनुमान जी कृपा कर ही देंगे। बोलो सीताराम। तो हनुमान चालीसा में क्या आया? महावीर जब।
नाम सुनाओ। उसी के आगे की चौपाई, ना से रोग अरे सब पीरा। अब यहां पर वैज्ञानिक प्रश्न है साइंस का कि बिना मेडिसिन के बीमारी कैसे ठीक होगी, हाउ कैन पॉसिबल। वैज्ञानिक पढ़े लिखे बच्चे कहेंगे ना, जो पढ़ने वाले बच्चे आईआईटी आईआईएम्स में पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो कहेंगे हाउ कैन पॉसिबल विदाउट मेडिसिन इनका रोग ठीक हो जाए। यस माय डियर ठटरी के बरे, पॉसिबल है। पूछिए कैसे पॉसिबल है, पूछिए। जब मेडिसिन काम नहीं करती तब बजरंगबली का मेडिटेशन काम करता है। हाँ, और सुनो माय डियर इंग्लिशमैन, ध्यान से सुनो कान खोलकर। चौपाइयों पर हनुमान जी पर प्रश्न उठाने के पहले एक बात समझो। इस चौपाई में लिखा नासे रोग, क्यों? बीमारी ठीक कैसे होती? चिकित्सा से। कैसे ठीक होती है? बोलिए बोलिए। चिकित्सा से। और चिकित्सा एक प्रकार की है क्या? आयुर्वेदिक चिकित्सा है, बोलो हां जी या ना जी। एलोपैथी चिकित्सा है, बोलो हां जी या ना जी। जल चिकित्सा है, बोलो हां जी या ना जी। ध्वनि चिकित्सा है, बोलो हां जी या ना जी। वैसे ही एक चिकित्सा और है, मंत्र चिकित्सा। हनुमान जी के मंत्र से भी बीमारियां ठीक हो सकती। पर सुनो, दवा लेना भी जरूरी है। दवा और कृपा दोनों साथ मिलेगी, जल्दी ठीक हो जाओगे। बोलो सीताराम। यदि दवा की आवश्यकता ना पड़ती तो हनुमान जी क्या बूटी लाते? हाथ रख देते, लो लक्ष्मण जी खड़े हो जाओ, वो खड़े हो जाते। लेकिन हनुमान जी ने यही संदेशा दिया, दबा वालों को दबा दो और कृपा वालों को कृपा दो। हाँ, अब किसी को बीमारी हो, डॉक्टर को देखो, हमारे पास गुरुजी घुटना दर्द कर रहे। ठटरी के बजे जवानी में शिमला घूमा होगा, ऊंटी गया होगा, अब बुढ़ापा आ गया तो हनुमान जी याद आ गए। दुख में सुमरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो एक बार सुख में करे तो दुख काहे को होए। सुना, फिर भी बीमारी है, डॉक्टरी सलाह लो, ठीक नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, हनुमान जी का नाम लो। ये मंत्र चिकित्सा है। बार बार जो सोचोगे वही बन जाओगे। बात समझ आई? आप बार बार जो सोचोगे वही बन जाओगे। एक दार्शनिक हुआ नागार्जुन। नागार्जुन नाम के जो दार्शनिक भये, उनके पास एक आदमी गया कि हमें भगवान को पाना है, उपाय बताओ। सामने भैंस खड़ी थी। उनसे कहा कि तुम भैंस का 3 दिन बिना सोए ध्यान करो। बोले उससे भगवान मिलेंगे? अरे बोले करो तो। आहा, 3 दिन तक ध्यान करने के लिए कहा। नागार्जुन गुफा में बैठ गया, ध्यान करने लगा। भैंस का ध्यान करते करते जब 3 दिन हो गए, उठा तो गुरु ने आज्ञा दी कि आओ बाहर। जैसे ही निकलने लगा तो गुफा का दरवाजा छोटा था। दरवाजे पे आके बोला, गुरुजी हम निकल नहीं सकते। बोले क्यों? बोले हमारे सींग फंस रहे। तो गुरुजी ने कहा कोई सींग बींग नहीं है। अरे बोले देखो सींग फंस रहे हैं। थे तो नहीं सींग, था तो इंसान, पर भैंस का चिंतन करते करते भैंस हो गया। जिसका चिंतन ज्यादा करोगे आप वही हो जाओगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। इसलिए रामगंज मंडी के पागलों, यदि आप प्रेतों का चिंतन करोगे तो प्रेतों जैसे हो जाओगे, भगवान का चिंतन करोगे तो उनके भक्त हो जाओगे। और बार बार हनुमान जी का चिंतन करोगे तो उनके भक्त हो जाओगे। चिंतन से चित्त की वृत्ति सुधरती है। क्या सुधरता? चित्त की वृत्ति। मेरे पागलों, सोचकर बोलना वरना बोलकर सोचना पड़ेगा। सोचकर बोलना वरना बोलकर सोचना पड़ेगा। और आप जैसा सोचोगे वही शब्द निकलेंगे। और यदि आप भगवान के बारे में सोचोगे तो भगवान का नाम ही मुख से निकलेगा। और जब बार बार भगवान का नाम निकलेगा
तो हनुमान चालीसा तुम्हारे मुख से बार बार निकलेगा तो सकारात्मकता आएगी, सकारात्मकता आएगी तो प्रसन्नता आएगी, प्रसन्नता आएगी तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तो बीमारियां ठीक होंगी, ठीक होगी तो चौपाई सिद्ध हो जाएगी। नासे रोग हरे सब पीरा, गाइए। नासे रोग हरे सब पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा, गाइए। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, जपत हनुमत वीरा। दोनों हाथ उठा के सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 सीताराम। मेरे पागलो, जो भी हनुमान जी का नाम निरंतर जपेगा रोग बाधा दोष सब ठीक होने लगेगा। पूछो कैसे, जोर से पूछो।